codominance and incomplete dominance. After the discovery of Mendel's work के डिस्कवरी के बाद scientists began experiments on genetics of various organisms. साइंटिस्ट ने काफ़ी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए. These experiments prove that all traits in organism do not follow Mendel's laws. इन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि जो तमाम ट्रेट्स हैं ऑर्गेनिज्म की वो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही. फॉर एग्जांपल इट वाज फाउंड दैट काफ़ी ट्रेट्स हैं जो कंट्रोल होती हैं एक पेयर ऑफ जीन से. कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जांपल्स हैं इनकी. कोडोमिनेंस, it is a situation where two different alleles of gene pair express themselves completely. एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दो डिफरेंट अलील्स जो है अपना को completely एक्सप्रेस करती हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स से. कोडोमिनेंस एक्सप्रेशन है ह्यूमन ब्लड ग्रुप की AB की. जो AB और ब्लड ग्रुप है वो जीन से कंट्रोल होता है आई से. और उसके 3 अलील्स हैं A, B और स्मॉल आई. जो अलील IA है वो एंटीजन A प्रोड्यूस करेगी और फिनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप A. जो B अलील है वो B एंटीजन प्रोड्यूस करेगी, उसका फिनोटाइप ब्लड ग्रुप B होगा. बट स्मॉल I अलील है वो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही और उसका फिनोटाइप O ब्लड ग्रुप है. इस तरह से जो अलील्स IA और B हैं और डोमिनेंट है स्मॉल I पर. जब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा तो दोनों अलील्स जो रिप्रोड्यूस करेंगे रिस्पेक्टिव एंटीजन्स और कोई भी डोमिनेंट नहीं होगी एक दूसरे के ऊपर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक सिचुएशन है जहाँ पर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स बोथ अलील्स एक्सप्रेस अ ब्लेंड. दोनों अलील्स एक ब्लेंड के तौर पर एक्सप्रेस होंगी और कोई अलील किसी पर डोमिनेंट नहीं है. एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है. इन 4 o'clock प्लांट्स 3 फ्लावर कलर्स रेड, पिंक और वाइट होते हैं और कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है रिस्पॉन्सिबल पिंक फ्लावर्स के लिए. जो ट्रेट है वो कंट्रोलर है 2 अलील से, कैपिटल RR एंड स्मॉल RR. इनके रेड और वाइट फ्लावर्स हैं. जब होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस करता है होमोजाइगस वाइट फ्लावर प्लांट के साथ तो जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं पिंक फ्लावर्स. ये क्लियरली इंडिकेट करे कोई भी जीन डोमिनेंट नहीं थी इसके अंदर, कोई सी भी अलील रिसेसिव या डोमिनेंट नहीं थी बट के ब्लेंड था, एक मिक्सचर था अलील्स का. वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी की और नो 2 इंडिविजुअल्स रिजल्ट फ्रॉम सेपरेट फ्रैक्शंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. और कोई भी इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं होते. जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं क्रॉसिंग ओवर से वो रिजल्ट करते हैं गैमीट्स में. म्यूटेशंस इंपॉर्टेंट सोर्स है वेरिएशंस का. दे हैपन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि 1 of the million ऑफ स्पर्म्स कंबाइन करते हैं सिंगल एग के साथ और ये सोर्स है वेरिएशन का. और जीन फ्लो दैट इज मूवमेंट ऑफ जीन्स जो है ये एक और सोर्स है वेरिएशन का. डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस वेरिएशन. जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस वेरिएशंस. डिसकंटिन्यूस वेरिएशन डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स रिप्रेजेंट करती हैं और ये मेजर नहीं हो सकते. जो इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन के वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से. फ्रॉम द ब्लड ग्रुप्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशंस. इंडिविजुअल के 1 of the 4 डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं और ये अलील से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कंट्रोल हो रही है. इन्वायरमेंट का लिटिल इफेक्ट है. फिनोटाइप्स एक कंप्लीट रेंज है मेजरमेंट्स का कंटिन्यूस वेरिएशन में, जैसे हाइट, वेट, फीट, साइज, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. ये कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं, इनकी मेजरमेंट पॉसिबल है. वेरिएशन लेड्स टू एवोल्यूशन. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और कोर्स ऑफ जनरेशन. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन या स्पीशीज में उनमें चेंज आता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थ्रू और ये इनहेरिटेबल होते हैं. जो चेंजेस हैं इन्हें दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एवोल्यूशन लेकिन इट रेफर्स टू पॉपुलेशन एंड नॉट टू इंडिविजुअल्स. 2 प्रोसेसेस होते हैं. ऑल्टरनेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम. जो एक ऑर्गेनिज्म की टाइप थी उसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑल्टरेशन हो जाए या फिर एक नई क्रिएशन हो जाए टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. जो स्टडी है एवोल्यूशन की वो डिटर्मिन करती है एंसेस्ट्री और रिलेशनशिप. द एंटी एवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं वो सपोर्ट करते हैं दैट ऑल लिविंग थिंग्स हैड बीन क्रिएटेड इन देयर करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो. इसे कहते हैं थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन.
लेकिन जो साइंटिफिक वर्क है 18th सेंचुरी का, इट लेड टू आइडिया दैट लिविंग थिंग माइट चेंज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डार्विन, उसने प्रपोज किया मैकेनिज्म ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की 1838 में। इट वॉज कॉल्ड एज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने प्रपोज की उसकी थियरी आफ्टर 5 ईयर वॉयज, जब उसने एक HMS बीगल पर वॉयज किया, उसके 5 ईयर के बाद उसने एक प्रपोज की थियरी। उसने एक बुक पब्लिश की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसकी जो थियरी थी वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उसमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं था। मॉडर्न थियरीज बनी और कुछ ने प्रूव की नेचुरल सिलेक्शन और मेंडेलियन जेनेटिक्स भी सेम आइडियाज थे, जस्ट एज डार्विन हैड प्रपोज्ड।